दोस्तों, आप शराब नहीं पीते, फिर भी आपका लीवर धीरे धीरे खराब हो रहा है। अजीब लग रहा है, लेकिन यही सच्चाई है आज के लाखों भारतीयों की जो 20 से 40 साल की उम्र में हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज यानी NAFLD एक चुपचाप फैलती बीमारी है जिसमें लीवर में चर्बी जमा हो जाती है और ज़्यादातर लोगों को कोई लक्षण नहीं पता चलते। जब तक अल्ट्रासाउंड में पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो आखिर क्यों हो रहा है ये सब? खाना, तेल, तनाव, पेट की खराबी? आपका लीवर शायद मदद मांग रहा है। ध्यान दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुड हेल्थ एंड फिटनेस फर्स्ट और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर निशिकांत शर्मा MD FSCP USA। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जो चुपचाप हमारे लीवर को अंदर से खोखला कर रही है और हमें पता तक नहीं चलता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फैटी लीवर की, एक साइलेंट किलर जिससे आज लाखों भारतीय परेशान हैं, वो भी बिना शराब पिए। अब ये सवाल ये उठता है, क्या इसे रोका जा सकता है? क्या इलाज मुमकिन है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 आसान लेकिन बेहद असरदार उपाय जिनसे फैटी लीवर या तो जड़ से खत्म किया जा सकता है या फिर काफ़ी हद तक कंट्रोल में लाया जा सकता है। और जी हाँ, सबसे ज़रूरी और असरदार उपाय हम डिस्कस करेंगे अंत में, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही साइंटिफिक लेकिन आसान भाषा में हेल्थ की जानकारी आपको मिलती रहे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल गुड हेल्थ एंड फिटनेस फर्स्ट को सब्सक्राइब करना न भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला असरदार उपाय। तो चलिए बात करते हैं पहले असरदार उपाय की, और वो है मीठा छोड़िए, खासकर छुपा हुआ मीठा। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब, हम तो ज़्यादा मीठा खाते ही नहीं, लेकिन यही तो खेल है। शुगर सिर्फ चाय या मिठाई में नहीं होती, ये छुपी होती है बिस्किट में, ब्रेड में, पैकेट वाले जूस में, केचप में, यहाँ तक कि डाइट फूड कहे जाने वाले कुछ स्नैक्स में भी। और सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, जो आपके लीवर में जाकर सीधा फैट में बदल जाती है। तो सबसे पहला कदम यह है, मीठा कम खाइए और लेबल पढ़कर खाइए, और जहां लिखा हो एडेड शुगर या फ्रक्टोज सिरप तो चीज़ें छोड़ दीजिए। दूसरा असरदार उपाय। अब बात करते हैं दूसरे असरदार उपाय की, और वो है प्रोटीन्स और अच्छे फैट्स को अपने खाने में जोड़ना। देखिए, हमारा लीवर सिर्फ मीठा और ऑयली खाना नहीं झेलता, वो चाहता है पोषण, न्यूट्रिशन, ताकि वो फैट को तोड़े, टॉक्सिन्स को बाहर निकाले और खुद को रिपेयर कर सके। तो अब करें क्या? हर मील्स में थोड़ा सा प्रोटीन्स जरूर जोड़िए, जैसे कि उबले अंडे, दालें, पनीर, टोफू, दही या अंकुरित स्प्राउट्स। नॉन वेज खाते हैं तो अंडा, ग्रिल्ड फिश या चिकन लें, और ज़रूर शामिल करें अच्छे फैट्स, गुड फैट्स, जैसे कि भीगे हुए बादाम, अखरोट, अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स, और कभी कभी देसी घी की एक छोटी चम्मच। अब एक बात और जो बेहद ज़रूरी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये वो अच्छे फैट्स हैं जो लीवर में जमा चर्बी को कम करने में वैज्ञानिक रूप से मदद करते हैं। सोर्सेस ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स: मछली जैसे साल्मन, सार्डिन, फ्लैक्स सीड्स, अलसी, चिया सीड्स, और अगर मुमकिन हो तो डॉक्टर की सलाह से ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स भी लिया जा सकता है। रिसर्च बताती है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लीवर की सूजन को कम कर सकते हैं और फैटी लीवर की प्रगति को धीमा कर सकते हैं। और हाँ, खाना बनाते वक्त वनस्पति तेल और बार बार यूज़ किया हुआ तेल से दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, लीवर को जंक नहीं, फ्यूल दीजिए। तो दोस्तों, तीसरा असरदार उपाय, खाना खाने के बाद टहलना, पोस्ट मील वॉक। तीसरा असरदार उपाय है हर खाने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट टहलना।
खास तौर पर रात के खाने के बाद हल्की वॉक करने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है और लीवर पर फैट जमा होने की प्रक्रिया धीमी होती है। ये वॉक बहुत तेज नहीं, बस आराम से टहलना बिना मोबाइल के होनी चाहिए। रिसर्च बताती है कि खाने के तुरंत बाद की वॉक मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करती है और फैटी लीवर को रोकने में मददगार होती है। तो याद रखिए, चलिएगा तो लीवर चलेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे असरदार उपाय की, और वो है सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर भरोसा कीजिए जो विज्ञान और अनुभव पर खरी उतरती हैं। विटामिन ई। कुछ मामलों में, खासकर नॉन डायबिटिक मरीजों में, विटामिन ई 400 to 800 इंटरनेशनल यूनिट्स फैटी लीवर और NaSH की सूजन को कम करने में मदद करता है, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के लेना खतरनाक हो सकता है। लंबे समय तक लेने से स्ट्रोक या प्रोस्टेट संबंधी जोखिम बढ़ सकता है। ब्लैक कॉफ़ी। रिसर्च कहती है कि दिन में 1 से 2 कप ब्लैक कॉफ़ी पीना लीवर के लिए फ़ायदेमंद है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स होते हैं जो फैटी लीवर की प्रगति को धीमा कर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी चेतावनी, कुछ हर्बल और तथाकथित आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जिसमें लीवर टॉनिक लिखा होता है, उनमें हिडन स्टीरॉइड्स, हैवी मेटल्स या लीवर टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं। और जैसे जैसे यूट्यूब और व्हाट्सएप पर ये प्रोडक्ट्स फैल रहे हैं, वैसे वैसे लीवर फेलियर के केस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो याद रखिए, आयुर्वेद तभी लें जब वो प्रमाणित हो और मेडिकली गाइडेड हो। और कोई भी दवा, चाहे एलोपैथिक हो या हर्बल, डॉक्टर से पूछ कर ही लें। तो दोस्तों, जानते हैं पांचवा और सबसे असरदार उपाय, वजन कम कीजिए, लीवर को नई जिंदगी दीजिए। अब बात करते हैं उस उपाय की जो शायद सबसे कठिन लगता है, लेकिन वही सबसे असरदार है, और वो है वजन कम करना। अगर आप अपना वजन सिर्फ 5 से 10% भी कम कर लेते हैं तो फैटी लीवर के 80% से ज़्यादा मामले बिल्कुल रिवर्स हो सकते हैं, यानी लीवर दोबारा स्वस्थ हो सकता है। याद रखिए, लीवर कोई मशीन नहीं है, वह खुद को रिपेयर कर सकता है, बस उसको मौका दीजिए। रोज़ाना 30 मिनट वॉक, चीनी और प्रोसेस्ड फूड से दूरी, हाई प्रोटीन डाइट और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और हाई फाइबर डाइट, खाने में सलाद का प्रमाण बढ़ाना चाहिए। ये सब मिलाकर आपका वजन भी घटाएंगे और लीवर को साफ भी करेंगे। फैटी लीवर को लाइफ टाइम बीमारी मानना छोड़िए, ये एक चेतावनी है, एक मौका है खुद को बदलने का। अब नहीं जागे तो कब? अगर आप सच में अपने लीवर को नया जीवन देना चाहते हैं तो इन 5 उपायों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे, और चैनल गुड हेल्थ एंड फिटनेस फर्स्ट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता है। धन्यवाद। थैंक यू।